महंगाई का तीसरा झटका। जी हां, देश भर में एक बार फिर बढ़े हैं ईंधन के दाम। 10 दिन में लगातार तीसरी बार बढ़े हैं ईंधन के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 87 पैसे महंगा हुआ है पेट्रोल। डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से महंगी हुई है। तो देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि अब सीएनजी की कीमतों में भी 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इजाफा किया गया है। कल तक सीएनजी का रेट 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलो था, जो अब बढ़कर के 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गया है। ताज़ा बढ़ोतरी के तहत अगर बात की जाए तो पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा अब तक हो चुका है। लगातार बढ़ रही कीमतों का असर अब सीधे लोगों की घरेलू बजट, रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद वर्तमान में जो मूल्य है वो 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो गया, जबकि डीजल 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर परिवहन और जरूरी सामानों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। चलिए एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी अपडेट दे देते हैं, डिटेल से समझा देते हैं। तो डीजल की कीमतों में जो बदलाव हुआ उसके बाद नई कीमतें अगर बात की जाए तो दिल्ली में नए दाम जो है वो 92 रुपए 49 पैसे हो गए। पुरानी कीमत 91 रुपए 58 पैसे थी, अंतर हुआ है 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता में 97 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है वर्तमान में, और पुरानी कीमत यानी कल तक जो कीमत थी वो 96 रुपए 7 पैसे थी। यहाँ पर 95 पैसे की बढ़ोतरी कोलकाता में दर्ज की गई है पेट्रोल डीजल में, माफ कीजिएगा। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में नई कीमतें अगर बात की जाए तो नई कीमतें 95 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है। कल तक की जो कीमत थी, पुरानी कीमत वो 94 रुपए 8 पैसे थी। कुल मिलाकर 94 पैसे की बढ़ोतरी मुंबई में हुई है डीजल के दामों में। वहीं चेन्नई की अगर बात कर ले, चेन्नई में 96 रुपए 98 पैसे यानी कुल 97 के आसपास आप मान लीजिए रुपए के हिसाब से डीजल बिक रहा है प्रति लीटर, और पुरानी कीमतें कल तक की कीमतें 96 रुपए 11 पैसे थी। पेट्रोल की बात कर लेते हैं। पेट्रोल राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे हो गई है। पुरानी कीमत 98 रुपए 64 पैसे थी। 87 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल में हुई है। कोलकाता में 110 रुपए 64 पैसे हो गया है पेट्रोल की नई कीमत। चलिए चरखी दादरी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। सुरेंद्र, एक और सुबह होते एक बार फिर लगा है महंगाई का झटका, और बीते 10 दिनों में ये तीसरी बार महंगाई का झटका लगा है। और इसको अगर देखा जाए तो चरखी दादरी में नई बढ़ोतरी के बाद क्या कुछ कीमतें हैं वो बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा तुमसे कि आज दोबारा से एक महंगाई का झटका लगा है, और 10 दिन में लगातार 3 बार तेल महंगा हुआ है, जिसके कारण आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर तेल बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो अन्य वस्तुओं में भी बढ़ोतरी होती है, चाहे वो दूध हो, दही हो या फिर सब्जियां हो, सब में बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे आम जन की कमर बिल्कुल झुक गई है महंगाई के कारण। लोगों का ये भी कहना है कि जो महंगाई हुई है इससे उन्हें जो घर खर्च चलाना होता है उसमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार महंगाई बढ़ती है जिससे आम जन ही परेशान होता है। लेकिन इस ओर कोई विशेष या पुख्ता कदम नहीं उठाए जा रहे जिससे आम जन को कोई परेशानी ना हो। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पेट्रोल पंप पे बिल्कुल यहाँ लाइन लगी हुई है, जो आ रहे हैं अपने पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है तो लगातार तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकर भी लोगों का कहना है कि अब आगे क्या बढ़ने वाला है इसका कोई कुछ पता नहीं है। वहीं अगर मैं फिलहाल पेट्रोल की बात करूं तो 100 रुपए 49 पैसे यहाँ बिल्कुल हो गया है। सुरेंद्र, आपके आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं जो पेट्रोल पंप पर हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है। एक बार इनसे बात करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं। लगातार जो ये बढ़ोतरी हो रही है ईंधन के दामों में, सुरेंद्र एक बार बात कीजिए लोगों से। 10 दिन में तीन बार लगातार दाम पेट्रोल डीजल हो गया है।
लगातार 10 दिन में 10 बार से दाम बढ़े हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ती जाती है तो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। 3 बार दाम बढ़ने के कारण यहाँ लोगों में थोड़ा सा रोष भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अन्य वस्तु है, जो खाने पीने की वस्तु है, उनमें भी बढ़ोतरी होने वाली है। बिल्कुल बढ़ोतरी लगातार हो रही है और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि क्या ये कीमतें अब थमती हैं आगे फिर से बढ़ती हैं। सुरेंद्र, इस बीच सवाल ये भी है कि कहा यह भी जो आ रहा है कि जो ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, सीएनजी में भी 1 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो इससे ना सिर्फ ईंधन बल्कि रोजमर्रा की जो जरूरत में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके भी दाम बढ़ सकते हैं, उनमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा तुलसी के जब पेट्रोल और डीजल के दाम जब जब जी। बढ़ते हैं, तब तक जो अन्य वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं जो ट्रांसपोर्ट तक से बाहर से लाई जाती हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दूध हो, या फिर अन्य वस्तुएं हो, और वो खाने पीने की, उनमें भी एकदम से बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब एक और महंगाई का बम फूटा है, और आज सुबह सुबह जो महंगाई तेल में बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर भी लोगों में कुछ शंका है कि अब आने वाले समय में और भी ज्यादा महंगाई हो सकती है, जिससे आम जन की कमर टूटने वाली है। बिल्कुल, दीपक कौशिक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं रोहतक से, उनका रुख करूंगी मैं। दीपक, अगर बात की जाए वर्तमान में तो रोहतक में क्या कुछ कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की, वो बताइए दर्शकों को। चूंकि आप पेट्रोल पंप पर मुझे मौजूद नजर आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप पेट्रोल पंप संचालकों से भी बातचीत करके उनकी क्या राय है इस बढ़ोतरी पर, वो भी दर्शकों तक पहुंचाइए। दीपक। हाँ बिल्कुल, देखिए मिडिल ईस्ट में जो बवाल मचा हुआ है उसका सीधा असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। आलम यह है कि 10 दिनों में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बनाए गए हैं, सीधा सीधा आम लोगों की जेब पर इसका असर है। हम एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि लोग तेल तो डलवाने के लिए आ रहे हैं, कम मात्रा में तेल डलवाया जा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो बात करें तो करीब 100 से 41 पैसे पेट्रोल के दाम है और 92 रुपये कुछ पैसे डीजल के दाम यहाँ पर बताए गए। इससे सीधे सीधे जो है आम लोगों की जेब पर असर पड़ता है। लोगों का यही कहना है कि पेट्रोल दाम बढ़े हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, सबका यही कहना है कि जिस तरह से दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उस तरह से धीरे धीरे जेब पर असर पड़ रहा है, जिससे उनका बजट पूरी तरह से खराब हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि जो वैश्विक मंदी है वो कहीं ना कहीं इसका असर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर संयम बरतने की जरूरत है और लोगों को हमारे विदेश की काम देने की आवश्यकता है। ऐसे में जो है सरकार के अधिकारी भी पूरी तरह से अलग है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना यानी आम लोगों की जेब पर सीधा असर यहाँ पर हो रहा है। अगर डीजल की बात तो हम डीजल की बात करें, फिलहाल जो है धान का सीजन का समय आने वाला है, ऐसे में किसानों को सब्जी ज्यादा की आवश्यकता होती है और 91 पैसे की जो जरूरत होती है, उसको किसान भी बर्दाश्त करने के लिए है। बिल्कुल, तो लगातार 10 दिनों की अगर बात की जाए तो हैट्रिक बनी हुई है, लगातार 3 बार दाम बढ़े हैं सीएनजी पेट्रोल डीजल तीनों के। और अगर बात की जाए ऐसे में तो महंगाई की मार आम आदमी पर हर रोज पड़ रही है, मिडिल ईस्ट का संकट है, भारत में इसका असर दिख रहा है साफ तौर पर। बिल्कुल, इसका सीधा असर जो है आम लोगों की जेब पर इसका पड़ रहा है। यदि आप डीजल पेट्रोल को छोड़े और सब्जियों की बात करें तो सब्जियां भी महंगी हो गई है। साफ तौर पर जो दुकानदार है उनका यही कहना है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो प्राइस है, जो किराया भाड़ा है वो बढ़ गया है। और तक ही यदि हम बात करें तो ऑटो के किराए में 10 रुपए की लगभग बढ़ोतरी वहाँ पर कर दी गई है। 25 से 30 रुपए अब किराया वसूला जा रहा है, इसके पहले 20 रुपए किराया था। ऑटो चालकों का यही कहना है कि बढ़ गई है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर जो किराया है वो भी यहाँ पर बढ़ा दिया है। हालांकि जो पेट्रोल पंप है तेल के बचने
यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम नजर आती है। जरूरी होने पर भी लोग अपने व्हीकलों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से दाम बढ़े हैं, अब देखना ये है कि क्या ये यहीं थमता है या फिर आगे आने वाले समय में महंगाई की मार एक बार फिर झेलनी पड़ती है आम इंसान को। फिलहाल दिनेश और सुरेंद्र, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नूह से पेट्रोल पंप से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए आप। जी हाँ, आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये तीसरी बार इसमें बढ़ोतरी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पेट्रोल पंप है, जहाँ पर बता दें कि अब ये पेट्रोल है, पेट्रोल जो है कि 100 रुपये और 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से है। और अब ये डीजल की बात करें तो डीजल का है 93 रुपये 17 पैसे। जी कहीं ना कहीं सरकार लगातार ये तीसरी बढ़ोतरी इसमें हुई है। और इसका यदि बात करें तो आम जनता को काफ़ी परेशान इसमें करना पड़ रहा है। और बता दें कि ये आम जनता की जो जेब से असर पड़ता नजर आ रहा है। तो एक ताऊ है, हमारे उनसे बात करना चाहेंगे। तो अगर ये पेट्रोल की बात करें, महंगा तीसरी बार ये बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई ये तो जो है गरीब आदमी को मार लग रही जी जी, तो क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल पूरा मिल रहा है, पूरा मिल रहा है वैसे। और पेट्रोल पंप की बात करें, क्योंकि बहुत सी जगह से शिकायत आती है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। प्राइवेट है ना, जो प्राइवेट दे रखे, जो सरकार के इंडियन है, ये जो भारत पेट्रोल, जिन पर लगातार बराबर तेल मिल रहा है, जो बराबर जो अदर है उन पे नहीं मिलता, वो मना कर देते हैं कई बार। और उन्हें इनसे फालतू रेट मिलता है वहाँ 1-2 रुपये। तो बात करें कि तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल को लेकर, अभी तो और भी बढ़ेगा जो हालात देख रहे हैं। जहाँ तो तक क्या करना चाहिए फिर इसके लिए? इस पे तो जो है रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। रोक लगनी चाहिए। तो ये थे बिल्कुल जो लोग थे जो मोटरसाइकिल लेकर यहाँ पर पेट्रोल के लिए आए हैं। और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि लगातार जो तीसरा जो पेट्रोल जो दाम बढ़े हैं उनको लेकर काफ़ी परेशानी उनको हो रही है, कि आम जनता को जेब पर काफ़ी असर इसमें पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें, क्योंकि जिस हिसाब से तीसरी बार इसमें जो बढ़ोतरी की गई है पेट्रोल और डीजल पर जो बढ़ोतरी की गई है, तो आम जनता की जेब पर काफ़ी असर इसमें पड़ता नजर आ रहा है। तो एक बाबा और हम उनसे बात कराएंगे जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको क्या कहना है इस बारे में। भाई साहब, पेट्रोल के दाम लगातार तीसरी बार बढ़े हैं, पेट्रोल और डीजल के, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं इसे? देख कर हैं, मजबूरी है जब खरीदने की, तो यार खरीदना तो पड़ेगा। जी जी, लेकिन सरकार कह रही है कि पेट्रोल पूरी तरह से दिया जा रहा है। क्या सभी पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोल पंप और डीजल? हम मिलते महंगा रहे जी। महंगा मिल रहा है। हाँ। तो बिल्कुल आम जनता सभी का ये कहना है कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। और लेकिन पेट्रोल और डीजल की अगर बात करें तो नूह अगर जिले की बात करें, नूह जिले में प्रॉपर तरीके से पेट्रोल डीजल मिल रहा है। कहीं पे भी किसी भी पेट्रोल पंप पे ऐसी कोई परेशानी नहीं है जहाँ पर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। लेकिन सबसे मेन जो परेशानी है वो है दाम बढ़ना, जिसको लेकर आम जनता की जेब पर काफ़ी असर इससे पड़ रहा है। वहीं अगर मजदूरों की अगर बात करें, क्योंकि ज़्यादा करके अगर मेवात की अगर बात करें, मेवात में मजदूर ज़्यादा हैं, क्योंकि खेती बाड़ी जो करते हैं वो भी हैं, तो उनको लेकर भी क्या कुछ कहना है उनका। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो शायद जमींदार है और जमींदार अपने डीजल यहाँ से लेके जा रहे हैं, और उनको भी काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि एक तो फसल वैसे ही बहुत पैसा खर्च किया जाता है तब जाकर वो फसल तैयार किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद डीजल का भाई दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आम जनता के लिए क्या कितनी परेशानी का सामना इसमें करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सीएनजी में के दामों में भी 1 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है और आज सुबह भी दाम बढ़े हैं, जिससे आम जनता परेशान है। लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा बन चुका है ये ईंधन, जिसे हमें खरीदना ही पड़ेगा। पलवल से हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए आप। 10 दिन के अंदर तीसरी बार पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़े हैं और बीती रात को 87 पैसा पेट्रोल पर और 91 पैसा डीजल पर बढ़ोतरी हुई है। इससे हम पेट्रोल पंप पर आए हैं क्योंकि 10 दिन के अंदर तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, लगातार पैसे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं इस समय पेट्रोल पंप पर हूं और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से 10 दिन के अंदर जो पेट्रोल डीजल पर लगातार दाम बढ़े हैं, इससे कहीं ना कहीं महंगाई पर भी असर पड़ रहा है। तो लोगों से यहाँ बात करेंगे, पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए जो लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, इनसे सबसे बात करते हैं कि किस तरह से क्या कहना है लोगों का इस बारे में। हम पूरी तरह बात करते हैं। करो फिर मैं करूँगा। क्या नाम है जी? नाम चेतराम है। चेतराम जी, जिस तरह से 10 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़े हैं, रात को फिर बढ़े 87 पैसा पेट्रोल पर, 91 पैसा डीजल पर पैसा बढ़े, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत ज़्यादा परेशान है जी, कमर तोड़ रखी है बिल्कुल। इतना तो बुरा हाल पहले कभी नहीं देखा हमने। इतना बुरा हाल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
आम आदमी की जेब पे बहुत ज़्यादा भारी प्रभाव पड़ रहा है इस बात से। तो क्या मानते हैं इस तरह से महंगाई पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, 100%। बहुत ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़ेगी इस हिसाब से तो आगे चल के। बाकी आप देख लीजिए, जिस तरह 10 दिन के अंदर तीसरी बार पैसा बढ़ा तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हम तो बहुत गलत कहेंगे जी इसको, बिल्कुल नाजायज़ है। इतना थोड़ा ही होता है। बाकी देखो सरकार की हाथ में है, कुछ भी कर सकती है, इसमें क्या सर। देखा किस तरह से इनका कहना है कि देखो जब पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई लगातार बढ़ती है, इस पर महंगाई पर असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके जेब पर काफ़ी असर पड़ता है। तो इनका कहना है कि ये 10 दिन के अंदर जो तीसरी बार पैसे बढ़ाए हैं ये इस तरह से नहीं बढ़ाने चाहिए। जो अगर पैसा बढ़ाना तो एक बार में बढ़ जाए, लेकिन तीसरी बार लगातार 10 दिन में पैसा बढ़ा है। और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम मतलब बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में, उनकी भी राय लेंगे इनके बारे में। क्या कहना, क्या नाम है जी? राजू जी, जो तीसरी बार 10 दिन के अंदर पैसे बढ़े हैं पेट्रोल डीजल पर, रात को बढ़े 87 पैसा पेट्रोल पर, 91 पैसा डीजल पर, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये एक संग बढ़ाने चाहिए, ये हर महीने में 3-3 बार नहीं बढ़ाने चाहिए। लगातार एक बार ही बढ़ा दो, उसमें फारिग करो। ये नहीं हर 15 दिन में या 5 दिन में फिर बढ़ा दिए। तो इससे कितना अंतर पड़ता है जो बढ़ोतरी? इसमें तो महंगाई तो होगी। जब सब चीज स्टार्टिंग तो यहीं से हो जाती है। जब सब पेट्रोल की बढ़ेंगे तो किराया भी अपना बढ़ जाएगा, सब चीज़ बढ़ेगी, नहीं बढ़नी है। इससे महंगाई तो बढ़ेगी, कहीं ना कहीं असर पड़ेगा लोगों पर, तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जिस तरह पैसे बढ़ते तो महंगाई तो अपने आप ही बढ़नी शुरू हो जाती है। और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह से क्या कहना है उनका। ये जो पैसे रात को बढ़ाए गए हैं, लगातार पैसे और बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? राकेश जी, जिस तरह से रात को पैसे बढ़े हैं पेट्रोल डीजल पर, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े हैं, पेट्रोल पर 87 पैसे, डीजल पर 91 पैसे बढ़े, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो कमर तोड़, इंसान की कमर तोड़ रखी है, क्योंकि महंगाई इतनी है, मजदूरी इतनी है नहीं है जी, क्या करें। तो क्या कितना अंतर पड़ेगा इस पर? जो बहुत फर्क जी। अच्छा, देखा किस तरह से इनका कहना है कि मजदूरी मिलती नहीं है और रोजगार है नहीं, और लगातार पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो लगातार पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ने की वजह से काफ़ी अंतर। और फरीदाबाद से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए हमारे साथ आगे, उनसे भी हम। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। देखिए, इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और जो पेट्रोल का आंकड़ा है वो शतक पार कर चुका है, तो वहीं डीजल के रेट भी जो है 93 रुपए 21 पैसे हो गया है। डीजल और पेट्रोल में के रेटों में वृद्धि का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, महंगाई पर पड़ता है, घरेलू बजट पर पड़ता है। आइए जानते हैं कि इसे लेकर लोगों का बजट किस तरह से गड़बड़ाया हुआ है और इस वृद्धि को वे किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सत्तर। 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल बढ़ा है, क्या परेशानी आएगी इससे? महंगाई तो होगी जी। भैया क्या नाम है आपका? मिश्रा। 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं, कितना असर आपकी जेब पर पड़ेगा? असर पड़ेगा नहीं, कमाई नहीं हो रहा, आगू कमाई नहीं होगा तो यहाँ रेट बढ़ रहा तो कहाँ से देंगे। पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे और अब कितने का डलवाएंगे? देख लीजिए, पहले तो पेट्रोल सस्ता था, ज्यादा डलवा लेते थे, हाँ, अब कम। हाँ, आप तो कम डलवा रहे हैं। भैया कितने रेट बढ़ गए हैं? 99-81 से पहले अब 100 रुपये 67 पैसा हो गया। अब लोग कम डलवाते हैं जो पहले ज्यादा डलवाते थे। मैडम उतना ही डलवा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम है हरिमोहन शर्मा। शर्मा जी, क्या असर है पेट्रोल डीजल के रेटों में वृद्धि का? मैम बहुत असर है। अब हम वैसे भी पेंशनधारी आदमी है, सारा पेंशन का पैसा इसी में चला जाता है जी, पेट्रोल में। अब ये 3 बार पैसा बढ़ गए, अब ये महंगाई में अब क्या करे आदमी। 500 रुपये का पेट्रोल जो है पूरी टंकी नहीं, पहले जो है 480 में 450 में तो पूरा हो जाता था, अब ये 500 में भी इतना नहीं आ रहा, 5 लीटर भी। बताओ घर के बजट पर क्या असर पड़ रहा है? घर के बजट आप बताओ, ये थोड़ा पेट्रोल लेना पड़ता है, थोड़े काम है। अब कोई पैदल चल रहे हैं तो कोई परेशानी उठा रहे हैं, घर में तो बहुत फर्क पड़ता है। अब ये इसी में पैसा बढ़ते जाएंगे तो घर के उस पर लोग पड़ता है। बिल्कुल, यानी देखिए आम लोग हैं, ये इनका कहना है, खासकर जो पेंशन पर डिपेंडेंट है उनका कहना है कि उनके लिए बड़ी मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो गई हैं, लोग काफी परेशान हैं। क्या नाम है सर आपका? देखिए, मेरा नाम है राजीव गुप्ता जी। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है,
कैसे देखते हैं, क्योंकि केवल वाहन चालकों को ही नहीं बल्कि हर चीज पर, ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ता है इसका, हर चीज महंगी होती है। नहीं, वो बात आपकी बात सही है, लेकिन जो ग्लोबल समस्या है, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, उसमें जो बंद होने की वजह से ये एक ग्लोबल समस्या है। इसको हमारे देश को समझना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देखिए अमेरिका में 40% जो है वो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं। हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूव हुए हैं। तो उसके लिहाज से ये एक ग्लोबल समस्या है। और चूंकि हमारा देश जो है 85% से ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करता है विदेशों से, तो एक समस्या तो है। और फिर भी हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अभी सिर्फ 4% जो है, 4 रुपए के करीब जो है डीजल और पेट्रोल पर रेट बढ़ाया है। लेकिन अभी भारत सरकार से निवेदन यही है कि इसको थोड़ा सा बियर करे, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो आम जनता के ऊपर पड़ता ही है, चाहे वो गरीब लोग हो। इनकम नहीं बढ़ रही, खर्चे बढ़ रहे हैं लगातार। तो अभी जो 4 रुपए बढ़ा दिया है, अभी हो सकता है कि आने वाले समय में ये लोग जो है कुछ और भी वृद्धि करें, पर थोड़ा सा इसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इसका असर जो है एक आम नागरिक के ऊपर और गरीब आदमी के ऊपर भी पड़ता है। और डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डीजल पेट्रोल का मतलब है कि जो ओवरऑल महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। तो मोदी सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि इस समय देश में भाजपा की सरकार सभी जगह राज्यों में बन रही है, पर्टिकुलरली जो वेस्ट बंगाल है वहां पर भी सरकार अभी बनी है। तो मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसका बोझ जो है वो फर्दर जो है हमारे देश की जनता के ऊपर न डाला जाए। जी बिल्कुल, यानी लोग चाहते हैं कि असर कम हो। भैया, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, आपके जीवन पर क्या असर उसका पड़ेगा? देखो मैम, अभी हमको जॉब चल रहे है अभी सर्वोदय में, अभी कोई इश्यू नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है, हम कम डालते हैं। पहले से कम नहीं, 100 रुपए के 110 ज्यादा नहीं डालते हैं नॉर्मली। पहले जैसे 100 रुपए का पेट्रोल जितना टाइम चल जाता उससे कम चल रहा है? नहीं, बराबर चल रहा है। मैं ऐसे नहीं देखते कितना दिन चल रहे हैं, वो नहीं देख रहे, डाल रहे। यानी आप ठीक है, आपके लिए ठीक है। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? आयुष। पेट्रोल डीजल के रेट 10 दिन में तीसरी बार बढ़ गए और कहा जा रहा है और भी बढ़ेंगे, क्या स्थिति है अब? कितना जेब पर असर पड़ रहा है? पड़ रहा है बहुत ज्यादा। घर का बजट? मैं तो मम्मी कंप्लेन करती है कि सब कुछ महंगा हो गया, कंट्रोल करो थोड़ा सा। हाँ, करती तो है? बिल्कुल। यानी देखिए, ये तमाम लोग हैं और लोग ये बात भी समझ रहे हैं कि इस वक्त जो वैश्विक संकट चल रहा है उसे लेकर इस वृद्धि का निर्णय लिया गया है। लेकिन अब लोगों की ये भी मांग है कि सरकार इस मामले में लोगों को राहत देते हुए कुछ वैकल्पिक इंतजाम करे। अब देखना ये होगा कि इस वैश्विक संकट के साथ लोगों के जो व्यूज हैं, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो मिली जुली नजर आ रही हैं। लोग निश्चित तौर पर मान रहे हैं कि महंगाई का बोझ उन पर बढ़ रहा है, लेकिन साथ में वे देश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में जनता को क्या राहत देती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाहे गजब का स्वाद। हमारी बरसी खटने के आसी खट के ले आता मसाला। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 वरिष्ठ डॉक्टर्स पर तय जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने पर अनुशासन